एक बार फिर से मेरे न्यू टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षकों के लिए अपडेट। आपको बता दें कि भाग टू फॉर्म जो जारी किया गया है आपको जातिगत जनगणना कार्य के लिए, ये इस फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे आज के इस वीडियो में इसको हम कवर करेंगे, पूरी तरह से आपको सर्टिफाइड करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, क्रमांक 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है और इधर से भी आपको 10 है। सबसे पहले आपको पृष्ठ संख्या डालना है, क्रमांक संख्या यहाँ पर डालना है जो कि आपको सीरियली चलेगा। और उसके बाद सबसे कन्फ्यूजन शिक्षक को हो रहा है भवन संख्या और मकान संख्या, तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि यह मैंने एक भवन बनाया हुआ है, इसको नंबरिंग हम कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें आपको भवन संख्या में नंबरिंग करना है जो कि आपको सीरियली चलेगा और मकान संख्या भी आपका सीरियली चलेगा। तो जैसा कि यह भवन है, ये पूरे बिल्डिंग को आप एक भवन कहेंगे और इसमें आप दिखाई दे रहा है इस पूरा एक भवन है जिसमें आपको 2 मकान है। जब आप जनगणना करने जाएंगे तो उस घर के मुखिया से पूछेंगे तो उसमें पता करने पर यह मालूम चलेगा कि इसमें 2 परिवार रहते हैं, 2 भाई रहते हैं जिनका अलग अलग निकास द्वार है। आपके बुकलेट में भी यह दिया हुआ है कि निकास द्वार के आधार पर ही मकान संख्या काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर नंबरिंग कर दिए 001 और इसका आपको भवन संख्या हो गया 001 और मकान इसमें एक ही आदमी रहता है जो कि आवासीय है। तो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। यहाँ पर सीरियली सबसे पहले मैं दे देता हूँ 1, उसके बाद भवन संख्या आपको 001 हो गया, उसके बाद मकान संख्या 001 हो गया। उसके बाद यह किस उद्देश्य के लिए यूज किया जाता है, यानी आवासीय है, तो इसमें आवासीय हम लिख देंगे। उसके बाद परिवार संख्या, एक इसमें आपको कितना परिवार रहता है, तो एक परिवार रहता है, तो इसमें हम 1 डाल देंगे। उसके बाद परिवार का मुखिया का नाम क्या है, तो जैसे कि परिवार का मुखिया का नाम राम है। और टोटल इसमें परिवार के कुल सदस्य कितने हैं, तो 3 सदस्य हैं, यानी एक जो आदमी रहता है उनके एक बीवी हो गए और एक बाल और बच्चे हो गए, मिलाकर 3 हो गया यहाँ पर। और उसके बाद परिवार का क्रम संख्या, यहाँ पर क्रम संख्या देना है जो कि आपका 1 है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 दिया हुआ है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर दौरे की तिथि, जिस दिन आप जनगणना करेंगे उसका तिथि डाल देंगे और यहाँ पर सिग्नेचर करा लेंगे मुखिया का। अब चलते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं यह भवन संख्या 002 हो गया। यहाँ पे कोष्ठ में हम 2 दिए हुए हैं। यह आपको 2 जो दिया हुआ है इससे आपको मालूम चल जाएगा कि इस भवन में कितने मकान हैं, तो 2 मकान है। 2 भाई इसमें रहते हैं, दोनों का निकास द्वार यहाँ पर अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर नंबरिंग 002 हो गया, 003 हो गया और भवन संख्या आपको 02 हो गया। यहाँ पर आपको 003 भवन संख्या हो गया और 004 आपका इस भवन में कितने भाई रहते हैं, तो 3 भाई रहते हैं। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है तीनों का अलग अलग निकास द्वार है, तो इस भवन में 3 मकान संख्या हो गया। तो यहाँ पर कोष्ठ में हम 3 दे देंगे जिससे आपको यह मालूम चल जाएगा कि इस भवन में 3 परिवार रहते हैं, तीनों का अलग अलग आपको निकास द्वार है। तो 004 हो गया, 005 हो गया, 006 हो गया और यहाँ पर आप देख रहे हैं 007 और यह आपको भवन संख्या हो गया 004। इसमें कितने परिवार रहते हैं, तो एक ही परिवार रहते हैं, तो यह मकान संख्या 1 आपका हो जाएगा।
तो इस तरह आप क्लियर हो गए भवन और मकान संख्या में। यानी एक भवन में जितने परिवार रहते हैं वह आपका मकान संख्या हो जाएगा। अगर एक परिवार में आपको 3 भाई रहते हैं तो आपका मकान संख्या बदल जाएगा, लेकिन भवन संख्या वही होगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं अब दूसरा सीरियल 2 में चलते हैं। इसका भवन संख्या हो गया 002। 002 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके बाद 002 लिखा हुआ है, इसमें कितने परिवार रहते हैं? तो 2 परिवार रहते हैं, तो 002। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं 002 हो जाएगा। तो ये हम लिख दिए यहाँ पर मकान संख्या में। किस कार्य के लिए यूज किया जाता है? आवासीय है। जो आवासीय रहेगा उसमें आवासीय लिखेंगे, जो गैर आवासीय रहेगा उसका दर्ज नहीं किया जाएगा। व्यवसाय होगा तो व्यवसाय या आवासीय दोनों दर्ज किया जाएगा। उसके बाद परिवार संख्या आपको हो गया 02। ठीक है, उसके बाद इस परिवार का मुखिया कौन है? तो श्याम। ठीक है, इसमें श्याम दर्ज कर देंगे। इसमें कुल सदस्य कितने हैं? तो आपको मान लेते हैं 6 सदस्य हैं। और इसका परिवार का क्रमांक हो गया कितना? आपको 01। यह आपका एक परिवार है, इसमें इसका क्रमांक ऊपर नीचे होते रहेगा। तो यहाँ पर 01 हो जाएगा। जैसा कि इस का भवन संख्या 2 हो गया और मकान संख्या 2 गो है, और इसमें परिवार कितना रहते हैं? 2, तो 1 और 2। यहाँ इसके बाद जो लिखेंगे इसका 02 हम लिख देंगे। तो पहला का हम काउंट कर रहे हैं, इसलिए 01 हो जाएगा। दौरे की तिथि हो जाएगा, जैसा कि 7 से चालू होने वाला है, तो 7/1/2000 आप 23 दर्ज कर लेंगे और श्याम से यहाँ पर अपना सिग्नेचर करा लेंगे या अंगूठा लगा लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे नंबर में, 03 हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरा, यानी अब यह भवन संख्या कितना है? 2 है। तो यहाँ पर हम डैश मार देंगे, क्योंकि यहाँ पर भवन संख्या दिया हुआ है ऑलरेडी। इसी भवन का हम कार्य भी कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर मकान संख्या 003 हो गया। और किस कार्य के लिए है? आवासीय है। और इसमें आपको परिवार की संख्या कितनी है? तो इसमें आप परिवार 2 ही है, यानी 2 परिवार है, इसलिए यहाँ पर कोष्ठ में दिया हुआ है। तो यह आपका डैश मार देंगे। उसके बाद इस परिवार का मुखिया हो गया गोपाल। और इनके सदस्य कितने हो गए? कुल सदस्य 5 हो गए। और यह आपका परिवार का क्रमांक हो जाएगा 02। यानी एक ही भवन में 2 परिवार रहते हैं, इसलिए 1/2 आपका हो जाएगा। दौरे के तिथि और यहाँ पर सिग्नेचर आप करा लेंगे। अब चलते हैं अगले भवन के तरफ। अब जैसे 04, यानी मेरा भवन संख्या कितना हो गया? 003। ये आपका भवन संख्या हो गया 003। और मकान संख्या हो गया इसमें 004, क्योंकि इसमें 3 भाई रहते हैं, इसमें 3 मकान है, तो इसमें हम दर्ज कर देंगे 004। यह आवासीय है। और इसका परिवार संख्या हो गया क्या? इसका परिवार संख्या हो गया, यह कौन सा परिवार संख्या है? तीसरा परिवार संख्या। इसमें 3 परिवार रहते हैं, तो यह आपको तीसरा हो जाएगा। अब यह तीसरा में कितने आपको भाई रहते हैं? जैसे 4, 5, 6, इसमें 3 भाई रहते हैं, तो इस पहला का मुखिया हो गया जैसे मुकेश। मुकेश लिख देंगे। उसके बाद इनके कितने सदस्य हो गए? कुल सदस्य मान लीजिए 2 हो गए। तो यह आपका परिवार संख्या कितना हो गया? परिवार का क्रमांक कितना हो गया? यह 1। यानी इस परिवार में 3 भाई रहते हैं, तो 1, 2, 3, यानी इसमें 3 है, तो 1, 2, 3, इसको 1, 2, 3 के तरफ भी नंबरिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद दौरे का तिथि, उसके बाद सिग्नेचर। उसके बाद चलते हैं 05, तो यहाँ पर दर्ज करेंगे 004। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है
चलिए यहाँ पर आपको 004 नहीं रहेगा, क्योंकि एक ही भवन में हम कर रहे हैं कार्य, तो यहाँ पर डैश मार देंगे। यह आपका मकान संख्या केवल बदल जाएगा, क्योंकि अगले मकान में आप भवन संख्या 3 में ही कार्य कर रहे हैं, जिसमें दूसरा भाई का आप यहाँ पर ब्यौरा दे रहे हैं। यहाँ पर आवासीय दर्ज कर देंगे और इसका परिवार का संख्या हो जाएगा कितना, तो आपको 3 ही हो जाएगा। इस परिवार के मुखिया कौन है? 5 के भवन मकान का मुखिया कौन है? तो राजीव। और इनका सदस्य कितना है? 3। और यहाँ पर हो जाएगा 02, क्योंकि एक ही भवन में अभी कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको 3 मकान है। फिर यहाँ पर हम डैश दे देंगे, यह सीरियली आपका चलता रहेगा और यहाँ पर भी आपका सीरियली चलता रहेगा। और इसका आवासीय हो गया और इसमें आपको परिवार की संख्या हो गया डैश, और यहाँ पर इसका मुखिया बदल जाएगा जो कि हो जाएगा गणेश। और इनका सदस्य हो गया 0। और इसके बाद इनका कितने कुल क्रम संख्या हो जाएगा? 03। यानी एक ही भवन में आपको 3 भाई रहते हैं, इसलिए यह 1 2 3 हो जाएगा। यहाँ पर सीरियली चलेगा। यहाँ पर आप दौरे के तिथि सिग्नेचर सभी से अपना करा लेंगे। तो इस तरह इस वीडियो में आप सर्टिफाइड हो गए कि यह प्रपत्र किस ढंग से आपको भरना है, क्योंकि इससे पहले जो पूर्व में मैंने वीडियो बनाया था थोड़ा सा उसमें संशय था, इसलिए मैंने इसमें कन्फर्म कर दिया है कि कैसे आपको प्रपत्र भरना है। इसमें किसी तरह का कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। एक बार फिर मैं आपको भवन और मकान संख्या क्लियर कर देता हूं। जैसे ये पूरा बिल्डिंग हो गया तो ये आपका भवन हो गया, और इसमें जो परिवार रहते हैं वो आपका मकान संख्या हो गया। जैसे कि यह भवन है, इसमें आपको 2 परिवार रहते हैं, इसलिए इसका 2 गो मकान संख्या हो गया, 002 और 003। और ये आपका मकान संख्या, यह भवन संख्या यही रह जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बनाने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, वीडियो को एक लाइक और करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।